congratulations for winning this quiz. It was quite interesting and quite a challenging quiz today, but you were on the top and you have become the winner, and for that I am actually reading Oracle. I have taken up Oracle deck for Oracle reading, which is worth of 400 rupees for you, Praveen Rathore. So I am taking out the cards. In the meantime, if you are able to post the question, if you have any, then I will read that question, and if not, then I will be doing general reading. So 3 cards, then we have 4 cards, and then we have 5 cards for you, Praveen Rathore. हिंदी में मुझे बोलना है कि इंग्लिश में, ये भी मुझे बता दीजिए. फिलहाल मैं एक्चुअली हिंदी में बोलने जा रही हूँ. ओके. काजल सोनी की करंट फीलिंग, नो कॉन्टैक्ट फॉर 9 months से क्या मुझे कॉन्टैक्ट करेगी, या जितना मिस मैं करता हूँ क्या उतना वो मिस करती है. ओके. सो 1 minute, ये आपका क्वेश्चन है प्रवीण जी. ओके. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली सेजल की जो करंट फीलिंग है उसमें कन्फ्यूजन है. दिस इज अ मून एनर्जी विच क्रिएट्स कन्फ्यूजन मोस्ट ऑफ द टाइम. हिंदी में बोलना है. अच्छा, हिंदी में बताना है. ओके. तो मैं बता दूं कि ये जो है ये एक्चुअली इस तरह का कन्फ्यूजन का एक स्टेट है सेजल सोनी के दिलो दिमाग में, और वो कभी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं, और वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कोई डिसीजन या कोई चॉइस तो लेना ज़रूरी होता है ना. किसी रिलेशन को 9 months हो गए हैं, तो 9 months में तो एक बड़ा पीरियड आपका निकल चुका है, और कन्फ्यूजन की फीलिंग है, और इमोशंस में मतलब भी कन्फ्यूजन है. कभी वो अच्छे हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं आपके इस रिलेशन में सेजल सोनी के. और इसलिए क्या होता है, जो पीस ऑफ माइंड है या पॉजिटिविटी है वो भी खो देती हैं वो. तो ये नेगेटिव है, ये बैड एनर्जी कार्ड है जहाँ तक आपके करंट फीलिंग का है इंडिकेशन सेजल सोनी को लेकर. यहाँ पे नेगेटिविटी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक या तो गाइडेंस ना दी जाए, या उनको ये बताया जाए कि चूज समथिंग. ये ज़रूरी है अगर आप, क्योंकि इससे क्या होता है, उनका भी लाइफ में कन्फ्यूजन है और उन्होंने आपकी लाइफ में भी कन्फ्यूजन कर रखा है, बिकॉज वो कोई चॉइस ही नहीं कर पाए. दिस साइड जाना है, इस साइड जाना है, किस साइड जाना है, ये उनको खुद को पता नहीं है. तो ये एक ऑप्शन है, ये एक इंडिकेशन है ऑरेकल की तरफ से, और ये इसका कोई भी तोड़ या इसका कोई भी सल्यूशन मिलना ज़रूरी है फॉर द पीस ऑफ माइंड, नॉट ओनली ऑफ सेजल सोनी बट प्रवीण राठौर ऑल्सो. तो ये एक सेजल सोनी के लिए ये इंडिकेशन है. नेगेटिविटी है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिविटी का कोई भी स्कोप इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है. जो एनर्जीज हैं जो लाइफ को बना सकती हैं, वहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है आपके इस रिलेशन में, और इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए आपकी तरफ से. कोई प्रवीण राठौर कोई एक्शन लिए जो कि नेगेटिविटी को हटाकर क्लैरिटी जो होता है ना, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है. ये अंडरस्टैंडिंग, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग होना कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये इतने दिन तक चलेगी, उसके बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और फिर चीज़ें एटलीस्ट अच्छी नहीं तो कम से कम मॉडरेट तो हो जाए. ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया जा रहा है. तो इसके लिए ये अब ज़रूरी है कि 2 चीज़ें, दोनों कार्ड्स में 2 चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताई जा रही है. कन्फ्यूजन बहुत है, और जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे प्रवीण ना ट्रस्ट होता है, ना रिलेशनशिप होता है प्रवीण जी, और ना पीस ऑफ माइंड रहता है, और इसलिए कहीं भी कोई रिजल्ट नहीं हो पाता है. चॉइसेस नहीं क्लैरिटी के साथ आ पाती है. अब आप क्या कर सकते हैं, आप
अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, अभी हम सेजल सोनी की बात करेंगे। अपनी तरफ से 2 चीज़ें कर सकते हैं आप। सेजल सोनी से अगर आप मिलें और क्लैरिटी लें तो आपके लिए भी और सेजल के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हैप्पी मूवमेंट्स आप एक इससे क्या होगा, एक अच्छा मॉडरेट मूवमेंट जो कि हैप्पीनेस की तरफ ले जा सकता है। और लाइफ एनर्जीज हैं जो कि एक्चुअली आप नेगेटिव में जा रही हैं, वो शाइन कर सकती हैं, वो पॉजिटिव हो सकती हैं। क्योंकि लाइफ में कब तक कोई किसका इंतज़ार करेगा, कोई ना कोई तो सिलेक्शन, कोई ना कोई आउटकम तो होना ही चाहिए ना किसी चीज़ का। तो इसके लिए आप अगर इनिशिएटिव लेना चाहें, क्योंकि अभी सब चीज़ शेडो में है, छाया में है, अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ दबा हुआ है चीज़ें। तो ये ज़रूरी है आप जाएं, अगर आप एक्शन ले सकते हैं तो आप लीजिए। सेजल को परसुएट कर सकते हैं कि आप एक्शन लीजिए, ताकि कुछ तो आउटकम हो चीज़ों का। सिर्फ बैठे रहेंगे 9 मंथ से, फिर से 12 मंथ और चले जाएंगे, फिर 2 साल और चले जाएंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। अब दूसरी बात है कि बीच बीच में थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिविटी से क्या होता है कि आपके माइंड में हर एक के, चाहे सेजल हो चाहे आप हो प्रवीण राठौर, इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। और हम जब नेगेटिव होते हैं तो हम कोई पॉजिटिविटी की तरफ इशारा या यूनिवर्स जो भी इशारा है वो हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा सौरों में रहते हैं, हमेशा नेगेटिविटी में रहते हैं और कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि प्रवीण जी, हाँ मैं आपको बताया पहले जो मैं आपको ये बताया, पहले वो एक्शन लीजिए, फिर आपका जो अभी क्वेश्चन आपने लिखा है बात करने का, तो मैं अभी बताती हूँ। पहले ये देखिए, पहले ये है कि आप इस जो पोजीशन चल रही है उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना इशारा, अपना ध्यान रखिए। क्योंकि स्पिरिचुअल रहेंगे या मेडिटेशन करेंगे, आपके अंदर खुद में स्ट्रांगनेस आएगी और चीज़ों को हैंडल करने की शक्ति आएगी, और आप चूज कर पाएंगे चीज़ों को जो कि अभी कंफ्यूजन में है। आप क्लैरिटी ला पाएंगे, क्योंकि ये एक रास्ता आपको बता देगा और आपके पास क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होगी। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि आप ईश्वर की थोड़ी सी पूजा करें, अपने चीज़ों को बनाने के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहें, थोड़ा सा चैरिटी करें, मिंगल विद लाइक माइंडेड पीपल जो आपको सजेशन दे। अगर आप चाहें तो किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं जो आपके बिल्कुल नियर एंड डियर वन हो के, हर एक से तो इस तरह की गाइडेंस ली भी नहीं जा सकती है। तो आपको पावर ऑफ डिविनेशन की ज़रूरत है अभी, और इससे क्या होगा, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी और आपकी जो करंट सिचुएशन है इस रिलेशन को लेकर, उसमें आप एबिलिटी आ सकती है, जो आप स्ट्रांगनेस जिससे आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, और ये ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरी बात है कि चीज़ें जैसे आपने बोला है 9 मंथ्स हैं, तो इसमें आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की भी सख्त ज़रूरत है कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चल सकता है प्रवीण शर्मा जी। ये ज़रूरी है कि चीज़ों को होने के लिए या चीज़ों का डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है, अपने आप को उस सिचुएशन के लिए कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है, चाहे हम बेसिकली वैसे ना हो, लेकिन उस सिचुएशन के लिए हमें आपको चेंज करना होगा। आपको जो भी चेंज आ रहा है इस रिलेशन में हो, आपकी लाइफ में हो, सेजल की लाइफ में हो, उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना होगा, उसको समझना होगा, और उस समझने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, चीज़ों को हैंडल करने की तैयारी करने के बाद ही आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब पॉजिटिव होंगी। और तब ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है ऑरेकल के द्वारा प्रवीण राठौर कि आप इस तरह की जो चारों चीज़ें, डिविनिटी और क्लैरिटी लाएंगे, अभी कन्फ्यूजन हटाएंगे, और जो भी बताया जा रहा है और इससे क्या होगा, आप हाईएस्ट गोल, अब आपने रिलेशन का आपके लिए हाईएस्ट गोल है, तो वो गोल आप अचीव कर पाएंगे। तो लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पार्ट जिसके अंदर आपको लाइफ एनर्जीज को सक्षम बनाना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको ईश्वर की भी पूजा करनी है, ताकि जब इंट्यूशंस को आपको समझना है, ताकि जब यूनिवर्स आपके लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, आप भी तैयार हो जाएं चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो आप उसको बिल्कुल स्ट्रांगली चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी आप हील हो गए होंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे और आप ऑलरेडी पॉजिटिव रहेंगे। तो वो तब वो चीज़ें आपके लिए, जो चीज़ जो रिजल्ट लेकर आएगा वो
हाईएस्ट गुडनेस लेकर आएगा, ऐसा ऑरिकल आपको बता रहा है। और साथ में ये सारी जब चारों चीज़ें, जो 4-5 चीज़ें ऑरिकल आपको डिक्टेट कर रहा है प्रवीण राठौर, तब जाके आपके लिए अबेंडेंस का की शुरुआत होगी। मतलब जो चाहते हैं वो होगी, जो ईश्वर आप जो चाहते हैं, जो भी आउटकम होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। आप खुद ही अच्छे डिस्पोजल पर रहेंगे। और ये पूरे प्रोसेस में अबेंडेंस में भी आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप एक्चुअली कोई भी मेंटल ब्लॉकेड है, जैसे आप शायद फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि भाई आप सोचें कि मैं क्यों बात करूँ, पहले वो बात करे, तो ये जो एस्पेक्ट है ना उसको आप छोड़ दीजिए। ये मेंटल ब्लॉकेड है। अगर आपको रिलेशन बनाना है तो चाहे वो बात करे या आप, एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इनिशिएशन किया है, मैंने शुरुआत की है। तो आपको ये कोई मेंटल ब्लॉकेड अगर है इस तरह का या किसी भी तरह का, वो भी हटा दीजिए, बिकॉज वो भी आपके सक्सेस में ऐड हो जाएगा। ये इंडिकेशन आपके लिए दिया जा रहा है, जो कि पावरफुल है, जो कि अच्छा है। और ये एक दिन में नहीं होगा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एक्शन। तो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को हटाना, पॉजिटिविटी लाना, और ईश्वर से मदद मांगना, स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने आप को बोल्ड बनाना और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार रखना, चीज़ों को में चेंज लाना। जो जैसे चल रही हैं, 9 महीने हो गए भाई, तो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना, उसको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा एक्शन। अब आपने कहा था बात के लिए कि मैं सामने से बात करूँगा, क्या वो बात करेगी? तो एक कार्ड मैं इसके लिए निकाल देती हूँ। दिस इज वन कार्ड, और ये बोल रहे हैं टेम्पटेशन। टेम्पटेशन एक बुरी चीज़ होती है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसके अंदर अगर आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगा कि वो बात करेगी या नहीं करेगी, आपको डर रहेगा, तो और आपको लगेगा कि अगर मैं करूँगा तो कहीं मैंने बात की तो कोई गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए, या वो ज़्यादा मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये टेम्पटेशंस में आती हैं प्रवीण राठौर, और ये आपको बताती हैं कि अनहेल्दी होता है। अगर हमें कोई चीज़ बनानी है तो ये सारी चीज़ें अनहेल्दी हैं। आपको पॉजिटिव माइंडसेट से बात करनी चाहिए। अगर आप ये पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं करेंगे तो आपके अंदर गिल्ट हो जाएगा कि आपको डर हो जाएगा कि मैं करूँगी तो पता नहीं बात करेगी नहीं करेगी, और कहीं ऐसा ना हो कि मैंने तो कर ली और आउटकम कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी टेम्पटेशन है, इनसे ऊपर उठ जाइए आप प्रवीण, ये ऑरिकल बोल रहा है। एटलीस्ट आपको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे क्या है प्रवीण, कि भाई मुझे 9 महीने हो गए हैं, चलो पता तो करूँ क्या प्रॉब्लम है, या इस साइड हो या उस साइड हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन कोई आउटकम तो होना चाहिए ना। तो आप उस माइंडसेट से बात आपको करनी चाहिए। इसमें अगर आप हमेशा गिल्ट रखेंगे, कंफ्यूजन रखेंगे, आपको ईगो रहेगा क्यों मैं क्यों करूँगा, तो क्या होगा कि आप फिर वो चीज़ पॉजिटिव नहीं हो पाएगी, ऐसा ऑरिकल आपको बोल रहा है। तो आपको यू हैव टू, जैसे बोलते ओवरकम, ये जो ओवरकम कर लीजिए, ये नेगेटिव ट्रेट है किसी रिलेशन के लिए, या ईगो होना, या अनहेल्दी तरीके से सोचना, या कोई भी ऐसी चीज़ फील करना जिससे आपको योरसेल्फ फील कि मैं लेट डाउन हो रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको करना है तो कर लीजिए। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो उसमें गिल्ट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए है ये। और टेम्पटेशन से आप ऊपर उठ जाइए, ऐसा इंडिकेशन प्रवीण जी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 16 फेब का मेरे घर आई थी खाना खाने, अच्छे से बात की थी उसने, तो बस हो गया ना। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अनब्लॉक करूंगी बोला था तो कर लेंगे, हैव पेशेंस ना। सो टेम्पटेशन से हट जाइए और पूरा पॉजिटिव, पूरा जोर लगाइए चीज़ों को हैंडल करने के लिए। यही एडवाइस दी है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की भी ज़रूरत है आपको, आपके एटीट्यूड को, टेम्पटेशन को हटा दीजिए विच इज़ वेरी अनहेल्दी, और ब्लॉकेट को, मेंटल ब्लॉकेट को हटा दीजिए, बिकम पॉजिटिव, और थोड़ा सा ईश्वर की पूजा करेंगे, चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, आपको अबेंडेंस मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है, ऑरिकल ने कहा है प्रवीण राठौर। सो ऑल द बेस्ट and may God bless you. All the best.